हेलो गाइस। तो देखिए, डेटाबेस में काफ़ी बार हमारे पास चैलेंजेस आता है जब हम लोग फॉर्मूला लगा रहे होते हैं एक्सेल में या फिर कोई काम कर रहे होते हैं। तो फ्रीजिंग मेथड जो है हमें डिफ़िकल्टीज होती है इन्हें फ्रीज करना। जहाँ पे भी हमारे पास जैसे सेल फ्रीज करना या फिर कोई डेटा फ्रीज करना, तो वो कैसे करते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे डेटा को फ्रीज करना। तो सबसे पहले जानेंगे, देखिए फ्रीज जो है वो कितने टाइप होता है। टाइप्स ऑफ फ्रीज में यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ फ्रीज। तो फ्रिज जो टाइप्स हैं वो होते हैं तीन तरह के। तो पहला होता है रो, और दूसरा होता है कॉलम, और तीसरा होता है डेटा को फ्रीज करना। देखिए एक्सेल में जो है डेटाबेस कभी भी टॉप टू बॉटम काम करता है या फिर लेफ्ट टू राइट काम करता है, ना कि नीचे से ऊपर। बॉटम से टॉप में कभी भी काम नहीं करेगा, ना ही लेफ्ट टू राइट जाएगा। डेटा हमेशा फॉरवर्ड या फिर डाउनवर्ड में ही काम करता है। इस बेस पे हमें तीन तरह से डेटा को फ्रीज कर सकते हैं। तो चलिए हम जानेंगे रो, कॉलम और डेटा को कैसे फ्रीज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डेटा को कैसे फ्रीज करना है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल के लिए मैंने कुछ डेटाबेस रखा हुआ है, आप इसके बेस पे सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैं इक्वल टू लगाता हूँ और मैं इंडिया को सेलेक्ट करता हूँ। देखिए इंडिया सेलेक्ट हो गया है। अभी देखिए B6 जो है वो रेंज है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ आगे की तरफ। जैसे ही मैंने इसे आगे की तरफ पेस्ट किया, देखिए ये सेल भी आगे बढ़ गया, C6 पे आ गया। मैं वापस पेस्ट करता हूँ, देखिए फिर से आगे बढ़ गया, ये आ गया D6 पे। फिर आगे बढ़ाता हूँ, देखिए आ गया E6 पे। तो मैं चाहता हूँ जो मेरी रेंज है यहाँ पे B6 है वो फ्रीज रहे, वो आगे ना बढ़े। इसके लिए मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड में प्रेस करूँगा F4 वन टाइम। देखिए दोनों तरफ डॉलर लग गया है, इसका मतलब ये बी यानी कि कॉलम बी। एक मिनट, मैं दोबारा से F2 से फॉर्मूला खोलता हूँ, F4 से फ्रीज। कॉलम बी यानी कि कॉलम बी एंड रो नंबर 6, तो दोनों ही फ्रीज हो गई हैं। ठीक है, मैं एंटर मार देता हूँ। अभी देखिए, अब मैं इसको कहीं भी पेस्ट करूँगा, कहीं भी पेस्ट करूँगा तो मेरा जो रो है वो फ्रीज ही रहेगी, वो मूवमेंट नहीं करेगी। तो ये हो गया हमारा डेटा फ्रीज। अब हम देखेंगे रो फ्रीज करना। देखिए रो का मतलब है 6 7 5, इस रो को फ्रीज करना। तो देखिए ये कैसे करेंगे, मैं वापस से डेटा सेलेक्ट करता हूँ इंडिया को। अब देखिए B6, यहाँ पे बी क्या है, बी है कॉलम और 6 है रो। अब मैं देखिए वापस इसको F4 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे 2 टाइम्स प्रेस करता हूँ। 2 टाइम्स प्रेस करने के बाद क्या होगा, F4 को ये 6 के पास डॉलर आ जाएगा, बी के पास नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि रो फ्रीज हो गई। अब इसका यूज़फुल क्या होता है, देखिए इसका मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब मैं इसको आगे पेस्ट करता हूँ। देखिए ये जो है रो फ्रीज हो गई है, डेटा में रो फ्रीज हो गई है। यानी कि अगर मैं नीचे लेके जाऊँगा तो कॉलम वाइज डेटा नहीं जाएगा, हमेशा रो में ही फ्रीज रहेगा। यानी कि जो डेटा बेस है वो सिर्फ और सिर्फ इसी रो में ही रहेगा, ना कि ना रो 5 में, ना रो 7 में, ना ही कॉलम तो मूवमेंट करेंगे बट रो ऊपर नीचे नहीं करेगी। तो सेम आप रो को फ्रीज कर सकते हैं प्रेसिंग बाय प्रेसिंग F4 2 टाइम्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको प्रेस F4 वन टाइम, 2 टाइम, और ये 3 टाइम। ठीक है, तो कॉलम को भी एक बार करके देख लेते हैं। ये मैंने डेटा सेलेक्ट किया, वापस से F4 फ्रीज किया 3 टाइम। अब देखिए बी के पास डॉलर आ गया है 3 टाइम प्रेस करने के बाद। तो यानी कि कॉलम फ्रीज हो गया है। अब मैं इसको एंटर मारता हूँ, देखिए अब ये कॉलम पे ही रहेगा। ठीक है, रो में चेंज नहीं होगा। यानी कि इसी कॉलम में ही डेटा रहेगा आपका, ना ही ए में जाएगा ना ही सी में जाएगा। बाकी रो मूवमेंट हो सकती है बट कॉलम मूवमेंट नहीं करेगा। तो कुछ इस तरह से है फ्रीजिंग का मेथड, जो कि आप F4 को यूज़ करके आप फ्रीज कर सकते हैं डेटाबेस को। आप पूरा डेटा फ्रीज कर सकते हैं, रो फ्रीज कर सकते हैं, कॉलम फ्रीज कर सकते हैं। इसको आप अपना वी लुकअप में, काउंट इफ, और सबमिट में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।